तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा की हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जैसे धमाका हुआ उसके बाद वहां पर हड़कंप मच चुका है। एक शख्स की मौत हुई है, हालांकि किसी आतंकी संगठन ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो हो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। है। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये मेन टारगेट हैं जो पाकिस्तान के को जिसका सामना है। एक तो जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं एंड दूसरा ये एथनिक मिलिटेंट्स हैं। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं उसको तो मैं बता चुका हूँ। अब वो अलहदा होना चाहते हैं, जब तक उनको अलहदा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह के मतलब वो बागी हो गए हैं ना, वो रेबिलियस ये एक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको अलग कर देना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो अगर उनको कैद कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। क्वेटा में धमाका, एक शख्स की मौत, कई लोग घायल हुए। तो तस्वीर आपको दिखा रखी है और जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया जा चुका है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्वेटा में ब्लास्ट, पाकिस्तान दहला एक बार फिर से। पाकिस्तान हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या हमारी कोई भी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है। कि आपको ये मजहबी जमातें जिसमें टीटीपी, अलकायदा, बाकी जो हैं ये हैं, और दूसरा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एथनिक हैं, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर, और उनके अलावा जो और दहशतगर्द की बुनियादें मिलती हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए तो उनके साथी जो हैं वो निकल जाएंगे, दंगे फसाद करेंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं। हम अपने घर को जब खुद संभाल के रखेंगे, चोरों का क्या काम है कि वो आके हम पे अटैक करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दे रहे हैं, जहां पर क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जो लगातार हमलों से दहलती रहती है, और अब की बार स्टेशन के पास में ब्लास्ट हुआ है। रेलवे स्टेशन पर हुए इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा की हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जैसे धमाका हुआ उसके बाद वहां पर हड़कंप मच चुका है। एक शख्स की मौत हुई है, हालांकि किसी आतंकी संगठन ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन फिलहाल वहां पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। क्वेटा में धमाका, एक शख्स की मौत, कई लोग घायल हुए। तो तस्वीर आपको दिखा रखी है और जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया जा चुका है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्वेटा में ब्लास्ट, पाकिस्तान दहला एक बार फिर से। पाकिस्तान जो कि लगातार ऐसे धमाकों से गूंजता रहता है, कभी मस्जिद में ब्लास्ट होता है, कभी सड़क पर विदेशी नागरिकों को बम से उड़ा दिया जाता है। अब की बार पाकिस्तान के क्वेटा में ये ब्लास्ट हुआ है रेलवे स्टेशन पर, और इस ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ब्लास्ट किस संगठन ने किया, लेकिन बलूचिस्तान में लगातार जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के शहर क्वेटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और आने वाले टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर ऐसे मजीद वाकया हुए तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती नजर आ रही है। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाऊंगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अच्छा, मुझे बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आ गया। ठीक है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, क्वेटा की 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, अटैक हुआ है आज। हाँ आज, और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्या समझते हैं कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं। अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है, अच्छा। दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा। वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन अच्छा। खराब कर रहे हैं।
यानी आप और कह रहे हैं कि ये अमेरिका या इसी जारी के बात है, जरिए- जारी बात है। लेकिन अच्छा हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी तासुर आ तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आगे वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी करते? बात सुने, बात पता क्या है, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना वो हाँ। आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अब अमेरिका जब भी से नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। ठीक तो हो ये गया। वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते ठीक हैं। है। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो, अच्छा। इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, ठीक है। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था आपने ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला। वैसे जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हर रोज पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलोचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहत्ते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। ऐसे लोग जो क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, उन पे हमला किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कोई मासूम लोगों की जान क्यों लेगा? कोई भी हो, आपका कोई मजहब हो, कोई गिरोह हो, कोई फिरका हो, आप क्यों मासूम बच्चों की, खवातीन की क्यों जान लेंगे? आपको पता है, मैं यहाँ पे कई दफा आपको बता चुका हूं कि दो तरह के मेन टारगेट हैं जो पाकिस्तान के को जिसका सामना है। एक तो जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं एंड दूसरा ये एथनिक मिलिटेंट्स हैं। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं उसको तो मैं बता चुका हूं कि आपको ये मजहबी जमातें जिसमें टीटीपी, अल-कायदा, बाकी जो हैं ये हैं, और दूसरा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एथनिक हैं, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे 2000s में जब उस वक़्त फॉर्मर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये फ़ैसला किया कि बलूचिस्तान के एक सरदार नवाब अकबर बुगटी को टारगेट किया बिकॉज वो स्टेट के ख़िलाफ़ बंदूक उठा के पहाड़ों पे चले गए। उसके बाद एक ख़ास किस्म की एक मूवमेंट, एक लहर चली जो कि आज तक पाकिस्तान उसको काउंटर नहीं कर सका और कर्टेल नहीं कर सका। आज 25 साल तकरीबन हो गए हैं इस मूवमेंट को। इसके समझ लें कि अब हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक नया, जिसे कहते हैं ना कि चैलेंज हमारे सामने आता है। कल एक लड़का जिसका नाम तलत था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उसने ये कहा कि हमें ये कहा जाता है कि हम पंजाबियों के खिलाफ लड़ें, हम पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लड़ें, और कहता है कि मुझे पहाड़ों पे ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने हम पे ये कहा कि हमें बंदूक पकड़नी है, और कहता है मैं बड़ा मुतासर हुआ कि हाँ हमारे हकूक़ जो हैं वो खाए जा रहे हैं, हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे, तो हमें रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना है, आर्म्ड स्ट्रगल करनी है, जिसको एक आर्म्ड स्ट्रगल कहते हैं। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो मोनोपोली है ओवर वायलेंस दैट लाइज विद द स्टेट, ये क्लैरिटी है। इसमें एक चीज तो बड़ी जारी बात है, क्लियर है, दहशतगर्दी फैलाते हैं, हम इनके मुल्क में नहीं जाएंगे, हम इनका बायकॉट करेंगे, यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसी में जो दिन ब दिन इस तरह से अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं, इससे मुल्क पाकिस्तान की इमेज कितनी ख़राब होगी। कब ये अटैक्स वाला सिलसिला पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म होगा? कब पंजाबी और बलोचियों की दोस्ती होगी? कब बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठेगा? और कब इन अटैक्स की रोकथाम की जाएगी? अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि वो इस अटैक के बारे में क्या राय देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे।
एक्चुअली हम इस चीज़ की मजम्मत कर सकते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनको अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में जगह दे, और जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि जल्द सेहतयाब हों, और हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे वाक़े ना हों मुल्क में, क्योंकि मुल्क की पहले ही बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो सेटिस्फाइज नहीं हैं। तो हम बलूचिस्तान में जो बलोची भाई हैं, हमारा एक सूबा है बलूचिस्तान, हम उसके साथ हैं। बलोची हमारे भाई हैं, हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। तो मजम्मत करने हैं हम इस वाक़े की। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान जो राइट्स मांग रहा है, जो उनके सूबे के अंदर तरक्की नहीं है वो करवाई जाए, उनकी जो आवाज़ है वो सुनी जाए। जहाँ पर भी दहशतगर्दी हो मैं उस चीज़ को कंडेम करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएगा कि मुल्क के अपने ही लोग मुल्क के अंदर दहशतगर्दियाँ करवाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, मुल्क के अंदर जो अपने ही बंदे दहशतगर्दियाँ करवा रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि राह की साजिश, CIA की साजिश, ये क्या है? नहीं, CIA की साजिश नहीं होती। ये जो लोग करवाते हैं ये मुल्क अनासर है के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब देखें कि ये जो वाक़या हुआ है, जिन्होंने करवाया है वो यही चाहते हैं कि ये सूबा अलग हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। अगर हम नहीं चाहते तो हम उनकी डिमांड्स पूरी करें। उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी जो डिमांडें हैं, उनकी जो सहूलतें हैं उनको दी जाएं, क्योंकि वो हमारा सूबा है, हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। उससे हर सूरत में जो उनकी डिमांड है, जायज़ डिमांड है, वो हल करनी चाहिए। बिल्कुल हल करनी चाहिए, वरना इसी तरह का तसादुम ही हमें बार बार फेस करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएगा कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे, आपको पता है रिसेंटली इंडियन टीम ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। दुनिया भर के अंदर ये बोला जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये